नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूँ साप्ताहिक राशि फल लेके दिनांक 12 जुलाई 2021 से 18 जुलाई 2021 तक आने वाला ये हफ्ता किन लोगों को फायदा, किन लोगों को नुकसान, इसके बारे में प्रत्येक राशि के बारे में बताऊंगा। मेष से लेकर मीन तक का आने वाले हफ्ते में कौन से तीज और त्योहार। देखिए 13 जुलाई को विनायक चतुर्थी का व्रत रखा जाता है। आप सभी को पता हो, जो लोग रखते हैं उन सभी को पता होगा। अगर आपको नहीं पता तो कहीं ना कहीं गणपति जी के लिए व्रत रखा जाता है। धन के साथ में संतान, ठीक है, दोनों के लिए व्रत रखा जाता है। इसके बाद 16 तारीख को कर्क संक्रांति, सूर्य देव का गोचर या कह लिए संक्रांति। कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा ध्यान, दान और स्नान, इस दिन तीनों का महत्व है। ध्यान हो, चाहे दान हो, चाहे स्नान हो। चलिए शुरू करते हैं कार्यक्रम को। मेष से लेकर मीन तक का आने वाले हफ्ते में क्या स्थितियां बनेंगी। देखिए मेष राशि वालों के लिए अगर बात करें, आपकी राशि से इस हफ्ते में चंद्रमा कर्क राशि से शुरुआत करेगा। ऐसे में कहा जाएगा कि कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार का जमीन से संबंधित, मकान से संबंधित या कोई मुकदमेबाजी को लेके पूरा घर डिस्टर्ब हो सकता है। बड़ा सोच समझ के मकान या जमीन से संबंधित कोई निर्णय लीजिएगा। किसी व्यक्ति के कारण जो आपका करीबी होगा उसके कारण भी कहीं ना कहीं घर में जो है उठापटक रहेगी, तनाव बढ़ेगा घर में। कोई नया काम शुरू करने से परहेज करिएगा। जो आपका धन का रोटेशन है, पैसे का रोटेशन, वो सामान्यतः चलता रहेगा, आमदनी चलती रहेगी। काम से संबंधित या धन से संबंधित किसी प्रकार की कोई विशेष चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी प्रकार का निवेश हो, चाहे वो नया काम शुरू करना चाह रहे हो या अन्य कोई बात है, उन चीजों के लिए समय अच्छा कहलाएगा। वाहन से संबंधित सावधानी बरतने की आवश्यकता है। प्रेमी जुगनों की बात करें, प्रेम इत्यादि चीजों में घर परिवार में बातचीत करने के लिए सही समय थोड़ा थोड़ा कहलाएगा। बड़ा देख दाख के, सोच समझ के और मौके की नजाकत देखते हुए ही बात करिएगा। कोई पुराना मित्र आपको दोबारा से मिल सकता है और इस समय पे शत्रु आप पे हावी होंगे। सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी वालों की बात करें, सरकारी नौकरी वालों के लिए समय सामान्य है। प्राइवेट नौकरी वालों के लिए बात करें तो कुछ कार्य क्षेत्र में भागा दौड़ी और कुछ काम का प्रेशर इस समय पे बढ़ेगा। मेष राशि वालों के लिए कहा जाए 17 तारीख और 18 तारीख इस हफ्ते में सबसे अच्छी डेट कहलाएगी। सावधानी किसमें 12 तारीख और 13 तारीख। और शुभ अंक की बात करें नंबर 6। बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए। देखिए वृषभ राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा कि जो भी जीवन साथी है उसको लेके इस समय पे तनाव होगा। पिता के साथ संबंधों में कहीं ना कहीं खटास आएगी या पिता को लेके या उनके स्वास्थ्य से संबंधित चीजों में भी इस समय पे तनाव बढ़ सकता है। किसी बुजुर्ग हो, पिता हो, गुरु हो, उनका आदर करिएगा, जो कहें वो मानिएगा। कहीं फंसते हैं तो कम से कम राय जरूर ले लीजिएगा। मौजूदा समय में मैं ये कहूँगा वाहन आराम से चलाइएगा। स्थान का परिवर्तन बहुत अच्छा नहीं कहलाएगा। सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी वालों की बात करें, सरकारी नौकरी वालों के लिए ये समय, ये हफ्ता कहीं ना कहीं भागा दौड़ी से संबंधित रहेगा। कुछ ऐसे प्रपोजल आएंगे, कुछ ऐसी बातचीत आएगी जिसके कारण आपको जो है उस समय पे लगेगा कि जबरदस्ती का थोपा जा रहा मेरे ऊपर, लेकिन उसका लाभ मिलेगा, उसका फायदा मिलेगा। विद्यार्थियों की बात करें, विद्यार्थियों के लिए समय सामान्य। फिर से मैं कहूँगा अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। ये समय जीवन साथी के स्वास्थ्य में या जीवन साथी को लेके तनाव इस समय पे उत्पन्न होगा। निवेश करने से इस समय पे बचिए। निवेश आपके लिए अच्छा नहीं कहलाएगा। धन के लिए, धन की आवक के लिए कुछ अड़चने, कुछ समस्याएं उत्पन्न होंगी, लेकिन सामान्यता कहा जाए सामान्य है, कोई बहुत डरने वाली बात नहीं है। वृषभ राशि वालों के लिए अगर बात करें 12 तारीख और 18 तारीख अच्छी है। सावधानी जो है 14 तारीख और 15 तारीख को रखनी है। शुभ अंक की बात करें, शुभ अंक बनेगा नंबर 5। बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। देखिए मिथुन राशि वालों के लिए अगर कहा जाए हफ्ता पूरा ही मिला जुला है। हफ्ते की शुरुआत बेहद अच्छी। जैसे जैसे हफ्ता बढ़ेगा, जैसे जैसे दिन बढ़ेंगे, वैसे वैसे तनाव बढ़ेगा। और खासकर हफ्ते के मध्य के बाद एक बात
किसी भी प्रकार का किसी को उधार देने से बचिए और कहीं आपको धन लगाना है तो बड़ा सोच समझ के लगाइएगा। धन की आवक सामान्य दिखाई दे रही है, सामान्यतः जो आपका रोटेशन वो चलता रहेगा। जहां पर भी आप काम करते हैं, अगर आप नौकरी पेशा हैं, उन लोगों से मतभेद होगा। और जहां पर भी काम करते हैं, कोई स्कीम आपको समझाए कि ये कर लो, वो कर लो, यहाँ पैसा लगा दो, वहाँ पैसा लगा दो, या इतना धन मुझे उधार दे दो, सभी चीज़ें अच्छी नहीं कहलाएगी। कहीं ना कहीं धन फंस सकता है और वो लंबे समय के लिए फंस सकता है। धन का व्यय इस समय पे होगा, थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। कर्ज देना और कर्ज लेना दोनों ही आपके लिए सिरदर्दी इस समय पे बढ़ेगी। इससे संबंधित कहीं ना कहीं कर्ज या कर्ज से संबंधित चीज़ों में तनाव उत्पन्न होगा। विद्यार्थियों की बात करें, विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है। और जो बच्चे नए पढ़ाई छूट गई थी या फिर से शुरू करना चाह रहे हैं, उनके लिए समय बेहद अच्छा कहलाएगा। स्थान का परिवर्तन, जगह चेंज करने के लिए समय अच्छा कहलाएगा। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, पूरे हफ्ते में कहीं ना कहीं घर परिवार का कुछ ना कुछ ऐसा तनाव होगा जिसके कारण जो है कहीं काम करने में मन नहीं लगेगा, काम से संबंधित चीज़ों में तनाव उत्पन्न होगा इस समय पे। मिथुन राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, 14 तारीख और 15 तारीख अच्छी है। सावधानी 12 तारीख और 18 तारीख को बरतनी है। शुभ अंक की बात करें, शुभ अंक बनेगा नंबर 3। बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए। देखिए, कर्क राशि वालों के लिए अगर देखा जाए, आपकी राशि के ऊपर चंद्रमा का गोचर, ऐसे में कहा जाएगा किसी भी प्रकार का सरकारी तंत्र हो, किसी भी प्रकार से सरकारी नौकरी हो, किसी भी प्रकार का सरकारी तंत्र से लाभ लेना, उन सभी चीजों के लिए समय अच्छा है। जो लोग नौकरी छूटी है, नौकरी का प्रयास कर रहे हैं, नौकरी से संबंधित इंटरव्यू या अन्य किसी चीज में जाना चाह रहे हैं, उन लोगों के लिए समय बेहद अच्छा कहलाएगा। नौकरी मिलती हुई या कोई ना कोई खुशखबरी आपको इस समय पे मिलती हुई दिखाई दे रही है। सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी वालों की बात करें, जो लोग कर रहे हैं, देखिए सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी वालों की बात करें, उन लोगों के लिए समय खराब है जो नंबर 2 का काम करते हैं नौकरी में। उन लोगों के लिए समय थोड़ा सा डिस्टर्बिंग रहेगा। लेकिन उन लोगों के लिए समय अच्छा कहलाएगा जो फ्री माइंड काम करते हैं, किसी का दबाव नहीं लेते हैं, या फिर कह लीजिए आप कोई गलत काम नहीं करते, उनके लिए समय अच्छा है। जमीन से संबंधित, मकान या वाहन, गाड़ी से संबंधित कोई निर्णय लेना है, उसके लिए भी समय अच्छा है और बेहद अच्छा है। जीवन साथी को लेकर तनाव, और कहीं ना कहीं ये भी कहा जाएगा इस हफ्ते में किचकिच आपस में होगी। और जिन लोगों का किसी प्रकार से अलगाव या डिवोर्स से संबंधित बातचीत चल रही है और वो लेना भी चाह रहे हैं दोनों पक्ष, उनके लिए समय बेहद अच्छा है। अगर पीछे से वाद विवाद चल रहा था, इस समय पे बातचीत करना चाह रहे हैं, उसके लिए समय अच्छा नहीं कहलाएगा। कर्क राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, 17 तारीख और 18 तारीख अच्छी है। सावधानी जो है 14 तारीख और 15 तारीख को रखनी है। शुभ अंक की बात करें, शुभ अंक बनेगा नंबर 1। बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए। देखिए, सिंह राशि वालों के कहा जाए तो खर्च के कारण मन में तनाव, मन में कहीं ना कहीं उलझन इस समय पे बनेगी। खर्च बहुत होगा, खर्च से अपने ऊपर बचाव करके चलिएगा। लेकिन आपके जो काम है, काम चलते रहेंगे। धन के लिए समय अच्छा कहलाएगा। धन से संबंधित निवेश करने के लिए समय अच्छा है। मौजूदा समय में किसी व्यक्ति के कारण, कहते नहीं है कि आपने कहा कि जो है वहां चलना है, उसके साथ चलना है, व्यक्ति के कारण नुकसान होगा। वाहन आराम से चलाइएगा। जल्दबाजी में किसी भी प्रकार की निर्णय मत लीजिएगा जाने से संबंधित, या किसी हित मित्र, दोस्त या किसी के कहे के अनुसार, क्योंकि ये समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं कहलाएगा। और वाहन आराम से चलाइएगा। कर्ज देने से बचिए। कर्ज अगर फंसा है तो मिलता हुआ मुश्किल से दिख रहा है। बड़ा तनाव या बड़ा उसके लिए पापड़ आपको बेलने पड़ेंगे मौजूदा समय में, एक बात। लेकिन किसी मित्र के पास पैसा फंसा है, वो पैसा आपको इस समय पे मिलता हुआ दिखाई दे रहा। थोड़े भी प्रयास कर लेंगे, मिल जाएगा। विद्यार्थियों की बात करें, विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा कहलाएगा। प्रेमी जुगलों के लिए भी समय सामान्य है। घर परिवार में बातचीत कर सकते हैं इस समय पे विवाह से संबंधित। सिंह राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, 14 तारीख और 15 तारीख बेहतर है, अच्छी है। 12 तारीख और 18 तारीख सावधानी बरतिएगा। शुभ अंक की बात करें, शुभ अंक बनेगा नंबर 2। बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए। देखिए, कन्या राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, कार्य क्षेत्र में बढ़ेंगे। कार्य क्षेत्र में आपके काम जो फंसे हुए थे, रुके हुए थे, उन कामों को बढ़ाने के लिए ये हफ्ता अच्छा है। कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति के कारण आपको लाभ मिलेगा
और ऐसा भी समझ सकते हैं किसी से लाभ लेना चाह रहे हैं, किसी से फायदा लेना चाह रहे हैं, उससे मुलाकात नहीं हो पा रही थी या मुलाकात करने जा रहे हैं, तो थोड़ा सा आराम से धैर्य से बात करिएगा, आपका काम भी बनेगा और कहीं ना कहीं सक्सेस होगी, मुलाकात सफलता मिलेगी आपको मुलाकात में। आकस्मिक धन लाभ की स्थितियां बनती हैं, कहीं आपका धन फंसा है, रुका हुआ है, वो धन आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। राजनीति के लिए, सरकारी तंत्र में जाने के लिए या सरकारी तंत्र से संबंधित काम करने के लिए समय अच्छा है। प्रेमी जुगलों की बात करें, प्रेम इत्यादि चीजों में तनाव या अलगाव की स्थितियां इस समय पे बनती हुई दिखाई दे रही, थोड़ा सा धैर्य और आराम से चलिएगा। मित्रों के कारण मन खट्टा होगा और मित्रता के कारण नुकसान होगा। भले आपकी मित्रता, मान लीजिए आप 60 साल के हैं, ठीक है, और आपके मित्र भी जो है जितने भी साल के हो, चाहे आप जो है 20 साल के हैं, दोनों के लिए मैं कहूंगा, 60 साल वाले के लिए भी बोलूंगा और 20 साल वालों के लिए भी बोलूंगा, मित्रता में नुकसान या मित्रता के कारण तनाव उत्पन्न होगा। इस हफ्ते में स्वास्थ्य से संबंधित बात किया जाए उसके लिए समय सामान्य है, थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। और खासकर जो है अगर कहा जाए मधुमेह, शुगर है, तो खान पान का विशेष ध्यान रखिएगा। कन्या राशि वालों के लिए अगर कहा जाए उपाय, देखिए 12 तारीख और 17 तारीख आपके लिए अच्छी कहलाएगी कन्या राशि। सावधानी जो है 14 तारीख और 15 तारीख को रखनी है। और लकी अंक की बात करें तो नंबर 7। बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए। देखिए तुला राशि वालों के लिए अगर देखा जाए, आपकी राशि से 10वें भाव में चंद्रमा का गोचर, पूरा ही हफ्ता अच्छा है। किसी प्रकार का कोई काम फंसा है तो काम बनेगा, नए कार्यों से संबंधित शुरुआत कर सकते हैं। विदेश से संबंधित कोई कार्य करना चाह रहे हैं या विदेश जाना चाह रहे हैं या विदेश से संबंधित शिक्षा के लिए, एडमिशन के लिए बातचीत करना चाह रहे हैं, उन सभी चीजों के लिए समय अच्छा है। कुछ मन खट्टा होगा, कुछ परिवार के कारण मन खट्टा होगा, कुछ परिवार या कोई करीबी आपका जो है सगा संबंधी पैसा देने के लिए आपको कहा होगा, उसके कारण मन निराश होगा कि वो पैसा नहीं मिल पाया, उसके कारण आपके काम रुके। लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि समय अच्छा है, अपनी मेहनत करिए, कहीं ना कहीं इस समय पे आपकी चीज़ें बनेंगी। भाग्य पूर्ण रूप से साथ देगा। किसी भी प्रकार का निवेश, जैसा मैंने बताया, उसमें किसी प्रकार की कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वैवाहिक जीवन में जो भी आपका जीवन साथी है, आपके कार्यक्षेत्र या आपके काम को लेके आपस में उनका तनाव होगा, आपके काम को लेके आपस में तनाव होगा। धैर्य से आराम से चलिएगा। तुला राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, 14 तारीख और 15 तारीख अच्छी कहलाएगी। 17 तारीख और 18 तारीख को सावधानी बरतनी है। लकी अंक की बात करें, लकी अंक बनेगा नंबर 9। बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। देखिए वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, पूरा ही हफ्ता अच्छा है। पिछले हफ्ते से आने वाला ये हफ्ता जो मैं बताने जा रहा हूँ, कई गुना अच्छा है। इस हफ्ते का लाभ उठा लीजिएगा जिन चीज़ों को मैं बता रहा हूँ। भाग्य पूर्ण रूप से साथ देगा, स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा। स्वास्थ्य से संबंधित कोई परेशानी चल रही है तो इस समय पे आपको विकल्प मिलेंगे और कहीं ना कहीं सकारात्मक विकल्प मिलेंगे। स्वास्थ्य में बढ़ोतरी होगी। किसी को धन उधार दे रखा है, धन लेना है, धन कर्जा आपने दे रखा है, उन सभी चीजों के लिए समय अच्छा है। कार्यक्षेत्र में बढ़ोतरी या कार्यक्षेत्र में तरक्की, चाहे आप नौकरी पेशा हो चाहे आप व्यवसायी हो, दोनों लोगों के लिए मैं कहूँगा बेहतर और अच्छा समय। विदेश से संबंधित काम हो या विदेश जाना हो, वो नौकरी से संबंधित हो या अन्य कोई बात हो, उन चीज़ों के लिए आज का दिन, पूरा हफ्ता जो है काफ़ी अच्छा कहलाएगा। विदेश से संबंधित चीज़ों के लिए अचानक लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा प्रयत्न और मेहनत बढ़ा दीजिएगा, कार्यक्षेत्र के अंतर्गत कहीं ना कहीं आपको सफलता मिलेगी। विद्यार्थियों की अगर बात करें, विद्यार्थियों के लिए समय बहुत बेहतर है। जो बच्चे पढ़ाई के साथ में या पढ़ाई खत्म हो गई, नौकरी का प्रयास करें, उन चीज़ों के लिए समय काफ़ी अच्छा कहलाएगा। सरकारी नौकरी वालों की अगर बात करें, पदोन्नति या इससे संबंधित बातचीत करने के लिए बेहद अच्छा समय है। बिल्कुल निश्चिंत रहिए, समय और मौका इस हफ्ते में तलाशते रहिए और बढ़ जाइए आगे। वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, 14 तारीख और 17 तारीख अच्छी कहलाएगी। सावधानी केवल एक दिन 12 तारीख, बाकी हफ्ता पूरा ही अच्छा है। लकी अंक की बात करें, लकी अंक बनेगा नंबर 3। बात करते हैं धनु राशि वालों के लिए। देखिए धनु राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, कार्यों का बोझ बढ़ेगा। जहां पर भी काम करते हैं वहां पर लोगों के साथ तनाव होगा। किसी भी प्रकार से किसी के वाद विवाद में मत फंसिएगा।
कारण उसका वाद विवाद का असर आपके ऊपर पूरा पड़ जाएगा। एक बात, किसी को उधार देने से बचिएगा, वाहन आराम से चलाइएगा। पति या पत्नी दोनों में कहीं ना कहीं अगर कहा जाए एक की तबीयत खराब होगी अगर आप वैवाहिक जीवन में हैं तो। जो लोग विवाह के उपरांत भी जो है प्रेम संबंध बनाते हैं या प्रेम संबंध रखते हैं उनके लिए कहीं ना कहीं ये समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। प्रेमी जुगलों की बात करें, प्रेम इत्यादि चीज़ों में बातचीत घर परिवार में करने के लिए समय अच्छा नहीं कहलाएगा। और सभी से मैं कहना चाहूँगा, वाणी का विशेष ध्यान रखिए। आप देखेंगे, महसूस करेंगे कि बोलना कुछ और चाह रहे थे और बोल दिया मैंने कुछ और, उसके कारण मेरा काम खराब हो गया या उसके कारण मुझे बेइज्जती झेलनी पड़ी। ये स्थितियां इस समय पे उत्पन्न होती हुई दिखाई दे रही हैं। सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी वालों की बात करें, प्राइवेट नौकरी सामान्य है। सरकारी नौकरी वालों की अगर बात करें, कोई ऐसे कार्य मत करिएगा जिसे समाज गलत कहता हो। किसी भी प्रकार का कोई लालच में मत पड़िएगा। इस समय पे इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अपनी नौकरी में समय से जाइएगा, समय से आइएगा। पूरे हफ्ते की मैं बात कर रहा हूँ। धनु राशि वालों के लिए अगर बात करें, 17 तारीख और 18 तारीख अच्छी है। सावधानी जो है 12 तारीख और 13 तारीख को रखनी है। शुभ अंक की बात करें, शुभ अंक बनेगा नंबर 6। बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए। देखिए, मकर राशि वालों के लिए अगर देखा जाए, किसी भी प्रकार का अगर पार्टनरशिप में काम करते हैं तो तनाव बढ़ेगा। व्यवसाय में अगर कहा जाए, व्यवसाय से संबंधित चीज़ें भी बहुत अच्छी नहीं दिखाई दे रही हैं। कोई नया काम या निवेश करने से कहीं ना कहीं तनाव आपका जो है बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तनाव किसी भी प्रकार से भी, चाहे वो धन का चाहे अन्य कोई बात हो। सरकारी तंत्र से मत उलझिएगा। सरकारी तंत्र से किसी भी प्रकार का कोई ऐसा काम मत करिएगा जिसके कारण आपके ऊपर सरकारी तंत्र हावी हो। विद्यार्थियों की अगर बात करें, विद्यार्थियों के लिए समय सामान्य है। धन का व्यय और खर्च इस हफ्ते में भरपूर मात्रा में होगा। कोई ऐसा निवेश मत करिएगा जिसे बाद में आपको सोचना पड़े कि मैंने गलती कर दी, मैंने जल्दबाजी में ये निर्णय ले लिया जिसके कारण मेरा इतना धन डूब गया। बड़ा सोच समझ के धैर्य से आराम से चलिएगा, क्योंकि ये हफ्ता कहीं ना कहीं परेशान करेगा। मकर राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, 12 तारीख और 18 तारीख कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है। 14 तारीख और 15 तारीख सावधानी बरतिएगा, अच्छा नहीं है। और 5 नंबर आपके लिए लकी रहेगा। बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। देखिए, कुंभ राशि वालों के लिए अगर देखा जाए, आपकी राशि से चंद्रमा 6ठे भाव में गोचर करेगा। ऐसे में कहा जाएगा कि कुछ ऐसे काम होंगे आपके और अचानक होंगे जिसकी आपको उम्मीद नहीं थी या फिर कल्पना नहीं कर रहे थे। ये काम मेरा हो गया। किसी भी प्रकार का निवेश करना है उसके लिए समय सामान्य है। कर्ज दे रखा है या कर्ज लेना है, कर्ज से संबंधित चीज़ें समय सामान्य है। कर्ज मिलता हुआ आपका दिखाई दे रहा है। वाहन आराम से चलाइएगा। अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों के लिए समय अच्छा नहीं कहलाएगा। और जिन लोगों का पीछे से कोई वाद विवाद चल रहा है पारिवारिक जीवन में, उनके लिए इस समय पे तनाव बढ़ेगा। विदेश से संबंधित काम या विदेश जाने से संबंधित काम के लिए समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। कोई स्कीम आपको बताए कि ये पैसा दे दो, वो पैसा दे दो, या फिर मैं यहाँ भेज दूँ, मैं वहाँ भेज दूँ, बच के चलिएगा। पैसा भी डूब जाएगा और कहीं ना कहीं जो है कोई ऐसी समस्या आपके सर पे जो है पड़ जाएगी। खासकर विदेश से संबंधित कोई आपको जो है पॉलिसी समझाए या इससे संबंधित। विद्यार्थियों की बात करें, विद्यार्थियों के लिए समय सामान्य है। बस अपनी शिक्षा का विशेष ध्यान रखिएगा। किसी भी भटकाव से अपने आप को दूर रख के चलिएगा। संगत का विशेष ध्यान रखिएगा। कुंभ राशि वालों के लिए 12 तारीख और 14 तारीख अच्छी कहलाएगी। सावधानी 17 और 18 तारीख को रखनी है। शुभ अंक की बात करें, शुभ अंक बनेगा नंबर 1। बात करते हैं मीन राशि वालों के लिए। देखिए, मीन राशि वालों के लिए अगर देखा जाए, आपकी राशि से अगर कहा जाए, चंद्रमा पंचम भाव में गोचर करेंगे इस हफ्ते की शुरुआत में। चाहे वो धन हो, चाहे वो कर्म हो, चाहे वो धन फंसा हो, कहीं धन लटका हो, या किसी प्रकार की किसी से वाद विवाद चल रहा हो, या किसी प्रकार की किसी से शत्रुता या शत्रु आपके हावी हों, उन सब चीज़ों में कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा सकारात्मक बिंदु इस समय पे दिखाई दे रहे हैं। धन का आवागमन बढ़ेगा। कहीं आपका धन फंसा है, लटका हुआ, वो धन आपको मिलता हुआ इस हफ्ते में दिखाई दे रहा है। कोई नया काम करना चाहते हैं उसके लिए समय अच्छा है। शेयर मार्केट अन्य निवेश के लिए समय अच्छा है।
प्रेम में है, प्रेमी युगलों की बात करें, उनके लिए तनाव का समय रहेगा और खासकर किसी प्रकार का झूठ से अपने आप को बचा के चलिएगा। झूठ पकड़ा जाएगा और पकड़ा जाएगा तो अलगाव होगा, थोड़ा मोड़ा तनाव नहीं होगा, भारी तनाव होगा। झूठ बोलने से बचने की कोशिश करिए, ये समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। वैवाहिक जीवन के कारण आपके घर परिवार में भी तनाव होता हुआ दिखाई दे रहा है। धन की बात करूं, व्यवसाय की बात करूं, नौकरी पेशा लोगों की बात करूं, उन लोगों के लिए समय बेहद अच्छा है, बेहद अच्छा। कोई ऐसा भी मिल सकता है आपको जो कार्य क्षेत्र में आपको बढ़ाए, उसके भी जो है प्रबल संभावनाएं इसमें दिखाई दे रही हैं इस समय पे। अचानक धन और आकस्मिक धन दोनों ही इस समय पे दिख रहा है। मीन राशि वालों के लिए अगर देखा जाए 14 तारीख और 17 तारीख अच्छी है, 12 तारीख को सावधानी बरतिएगा। शुभ अंक की बात करें, शुभ अंक बनेगा नंबर 4 मतलब 4। इस तरीके से मेष से लेके मीन तक का राशिफल मैंने बताया। अगले हफ्ते फिर आप सभी से मुलाकात होगी। परमात्मा आप सभी को स्वस्थ रखे, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।